हे एवरीवन। सो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 1.1 देखी थी रियल नंबर्स की। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 की पहले थ्योरी देखते हैं और उसके बाद में एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो 1.2 एक्सरसाइज में हमारा मेनली क्या रहेगा, पहले तो हमें एक टर्म जो है जो हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखी है, प्राइम फैक्टर एंड प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये हमने कहीं ना कहीं हमेशा से ही पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच डिवाइडेड बाय वन, विच डिवाइडेड ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। कोई नंबर जो खुद से डिवाइड हो या फिर वन से डिवाइड हो, यानी कि किसी नंबर के अगर फैक्टर वन है या फिर वो खुद है तो वही नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जैसे टू हो गया, टू का प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, वन इंटू टू, सिर्फ दो ही हो सकता है। थ्री का वन इंटू टू। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे फाइव होता है, सेवन होते हैं, इन सब के क्या, या तो ये फाइव से डिविजिबल है फाइव, या फिर वन से डिविजिबल, मतलब ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो या फिर वन से डिविजिबल। वन से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो वो नंबर जो वन से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से डिविजिबल हो उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर तो हो गया। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो वन और इटसेल्फ तो डिवाइड हो ही, उसके साथ साथ में उसके और भी फैक्टर हो, अदर फैक्टर्स भी हों, अदर फैक्टर्स। ठीक है, मेनली क्या है, वन और इटसेल्फ तो सबके होते हैं, तो क्या होनी चाहिए, इसके मोर देन टू फैक्टर्स होने चाहिए। सिंपली क्या होनी चाहिए, इसके मोर देन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर क्या, वन और इटसेल्फ तो सबके ही होंगे, उससे ज्यादा अगर फैक्टर होंगे तो वो हमारा नंबर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और अगर सिर्फ दो फैक्टर्स हैं और उसमें क्या है, वन एंड इटसेल्फ, तो वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हम लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अब इसमें क्या होगा, हमें एलसीएम और एचसीएफ की टर्म दी गई होगी और हमें नंबर्स वगैरह निकालने होंगे। कभी हमें कॉमन फैक्टर से या फिर प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताएंगे, दो नंबर्स के एलसीएम निकालने होंगे। ठीक है, और पहले प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड है जिससे हम लोग क्या करें, इस मेथड को यूज करके कोई दो नंबर गिवन है तो उनके हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग क्या है, अब कोई क्वेश्चन हमारा गिवन होगा, जैसे कोई भी नंबर गिवन है 40 और समथिंग कुछ भी, तो इसके जितने भी फैक्टर्स है वो मल्टीप्लाई में लिख दें। जैसे बेसिकली हम लोग एलसीएम टाइप निकालते थे, वैसे इसके सारे फैक्टर हमको लिख देने। जैसे इसे क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव, टू टू सा फोर, टू आर एट एंड एट फाइव आर 40। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब अगर कोई दो अलग अलग नंबर दिए गए, जैसे 40 एंड 60, 40 एंड 60 गिवन है, अब इसका 60 का क्या हो जाएगा, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, टू टू सा फोर, फोर थ्री सा 12 एंड 12 फाइव सा 60। अब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना होगा। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें देखना है। तो एलसीएम जो निकालेंगे वो क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। सिंपली पहले एचसीएफ की बात करते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा, हमें पता है मैक्स जितना दोनों में कॉमन हो सकता है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कितने, दो टू हमारे कॉमन है, तो टू इंटू टू लिख लेते हैं। सिंपली जितना कॉमन होगा वो लिख लेंगे, दो टूज एंड वन फाइव, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो फाइव टू जार टेन, टू आर 20, 20 हमारा एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम में क्या होता है, किसी भी नंबर की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे लिखते हैं। जैसे इसे हम लोग लिखेंगे टू टू दावर थ्री इंटू फाइव, और ये क्या होगा, टू टू दावर टू इंटू थ्री इंटू फाइव। अब नंबर की मैक्सिमम पावर लिख ली जाती है, जैसे टू इसमें भी है, टू इसमें भी है, तो टू टू दावर ये थ्री है और टू टू दावर टू है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टू टू दावर थ्री लिख देंगे एलसीएम में, जो मैक्स नंबर होगा। ठीक है, अब फाइव टू दावर वन इसमें भी है, इसमें भी है, तो फाइव टू दावर वन लिख देंगे। मीन्स टू टू जा फोर, टू आर एट एंड एट फाइव आर, अभी हमारा थ्री भी रह गया है,
3 की पावर इसमें 0 है, इसमें 1 है, तो 3 की पावर 1 लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 5 आर 15 एंड 50 8 आर 120। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम लोग एलसीएम 40 और 60 का निकालेंगे भी तब भी हमारा 120 आएगा और एचसीएफ 20 आएगा। अब इसके बाद सिर्फ एक फॉर्मूला हमें यूज करना है और वो फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, एलसीएम कोई दो नंबर अगर दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें और यूज होना है। ठीक है, बाकी 1.2 एक्सरसाइज की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का आइडिया में पहले से ही कुछ था। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, सिंपली फैक्टर्स निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या कहते हैं, जैसे दो नंबर के फैक्टर जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो जो कॉमन होता है उसे चुपचाप नोट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करा के हमारा आंसर आ जाता है। एलसीएम में क्या होता है, पहले दोनों को पावर वाइज नोट कर लेते हैं, उसके बाद में जिसकी पावर ज्यादा होगी वो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 थी तो 3 लिख दिए, 5 की पावर 1 थी, अब यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 होगी, तो 3 की पावर 1 हम लोग नोट कर लेंगे और मल्टीप्लाई कराने पे 120 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कोई दो नंबर का नंबर्स गिवन है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। सो हम लोग अब पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मींस हमें क्या करना है, इस फॉर्म में सिंपली लिखना है, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम लोग आराम से लिख देंगे, पहले देखेंगे किससे किससे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद में उसी के मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो फर्स्ट जो हमारा गिवन है पहले उसे लिखते हैं। फर्स्ट है हमारा 140, तो 140 क्या हो सकता है, पहले 2 होगा, फिर 270 बचेगा, तो उसको हम लोग 2 इंटू 35 लिखेंगे, और 35 क्या होता है, 5 इंटू 7 होता है। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो ये जो सेकेंड वाला हमारा गिवन है 156, तो इसे भी देखते हैं। अब 156 क्या होगा, वही फैक्टर्स करना है, सिंपली में देखना है किस नंबर से डिवाइड हो रहा है और उसे मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ हमारा 78 बचेगा, फिर 2 करेंगे तो हमारा 39 बचेगा, फिर 3 एंड 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा। ये कुछ मतलब एलसीएम की तरह से ही, आप अगर चाहें तो साइड में एलसीएम निकाल सकते हैं। बेसिकली ये है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड, तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स ही दिखाने, एलसीएम वगैरह नहीं निकालना है। लेकिन हम लोग क्या करें, बेसिकली कर वही रहे हैं, जो एलसीएम के बाद फैक्टर्स आते हैं वही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। सो हमें 3825 का अगर लिखना है तो अब इसका कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, 5 तो होगा ही, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा हमारा, यहाँ से 7 एंड 6 एंड 5 बचेगा, 7 6 5, फिर से 5 से जाएगा, 5 इंटू 1 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो इसके हम लोग फैक्टर्स निकाल लेंगे। अगर इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 वरना 25 हो जाएगा, 32 बचेगा, 25 5 सा हो जाएगा, और उसके बाद में 25 3 सा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 17। तो हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 3 हम लोग पहले लिख लेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। सिंपली ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अब अगर बेसिकली हमें करना क्या है, अगर आप चाहें तो लास्ट पेज पे कहीं भी एलसीएम निकाल सकते हो, डायरेक्ट इसके जो हमें फैक्टर्स है वो लिख देंगे। फिर फोर्थ जो हो जाएगा उसमें क्या करना होगा, 5005। अब ये 3 से तो कट नहीं होगा, तो डायरेक्ट 5 से ही देखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये 1001 हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा किससे कटेगा, हम लोग चेकआउट कर लेंगे, ये शायद 5 हो जाएगा इसका फैक्टर, फिर 1001 बचेगा यानी 7 हो जाएगा, फिर शायद 11 एंड 13, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। आप लोग मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम के थ्रू भी देख सकते हैं। और जो फिफ्थ वाला है ये 7429, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 19 इंटू 17 इंटू 23 हो गए। तो इसे क्या करेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। बेसिकली हम एलसीएम निकाल चुके हैं तो हमें फैक्टर्स पता है इसके। ठीक है, तो आप लोग भी अगर निकालें या फिर डिवाइड करके जैसे भी आपका मन हो, बहरहाल इस फॉर्म में हमें लिख देना है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स
हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अब चाहे एलसीएम निकालें आप पीछे, उसके बाद ये फैक्टर्स लिखें, चाहे जैसे भी करें, ठीक है। तो हमारा एक जो स्टेप है वो हो चुका है कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब आगे जो क्वेश्चंस होंगे सीएफ और एलसीएम निकालना या फिर इसे वेरीफाई कराने वाले क्वेश्चंस, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मतलब इन पेयर्स के पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद में एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इक्वल इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करना है, जो हमने फार्मूला स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं पहले, 26 एंड 91। तो इसे सॉल्व करते हैं, 26 एंड 91। तो पहले तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तभी तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 13, और 91 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 इंटू 13, ठीक है। तो जो हमारा दोनों में कॉमन होगा यानी कि 13, वो क्या हो जाएगा हमारा एच सी एफ इक्वल्स टू हमारा 13 हो जाएगा। और जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमने बताया था दोनों की हाईएस्ट पावर, तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ है नहीं, तो 2 की पावर 1 ही हो जाएगा। यहाँ 13 की पावर 1, यहाँ भी 13 की पावर 1, तो 13 हो जाएगा। और यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है, तो यानी कि 7 की पावर 1 ही मैक्स हो। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, जो कॉमन है उसको, जैसे इसकी पावर कितनी है, 1 पावर है, तो हमें मैक्स पावर लिखनी है। 2 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ तो थी ही नहीं, तो 2 की पावर 1 लिख ली। 13 की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 13 की पावर 1 ही लिखी। अब 7 की पावर 1 है, इसमें नहीं है, तो 7 की पावर 1 लिख लेंगे हम लोग। अब ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा 182, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 182, 13 7 जा 91 एंड 91 2 जा 182। अब हमें प्रूफ करना है एलसीएम इंटू एच सी एफ, एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स क्या थे हमारे 26 एंड 91। सो हम लोग क्या करेंगे, एच सी एफ हमारा 13 आया और प्रोडक्ट आया, मतलब एच सी एफ हमारा 13 है और एल सी एम 82, 182, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 26 इंटू 91। तो अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 2 आर 26, 13 8 आर 104, 106 हो जाएगा। 13 1 आर 13, तो हमारा 10 जो कैरी होगा वो 23 हो जाएगा। अब यहाँ से 26 1 आर 26 होगा, 26 9 आर 234, 234 में 2 ऐड करेंगे तो 236। ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। दोनों तरफ एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ऐसे ही हम अपना सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं। पहले सिंपली उनके एच सी एफ और एल सी एम फाइंड आउट करेंगे, फिर एल सी एम की मल्टीप्लाई एच सी एफ के साथ कराएंगे और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो सेम आ जाएगा। जैसे अगर सेकेंड क्वेश्चन के हम लोग क्या करें, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या होगा, 510 एंड 92। तो 510 के अगर हम लोग फैक्टर्स निकालें और 92 के फैक्टर्स निकालें तो क्या आएगा। अब 510 तो 2 से हमारा डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 255, और 255 हमारा 5 से डिविजिबल होगा तो क्या हो जाएगा। देखिए फैक्टर इधर उधर भी हो सकते हैं, जरूर नहीं 2 3 आए उसके बाद 5 आए। पहले हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं रैंडमली, बाद में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो पहले 255 आएगा, फिर 255 को हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 51 आ जाएगा। अब 51 किससे होगा, 3 इंटू 17। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इसको हम लोग 3 पहले लिख सकते हैं एंड 5 बाद में लिख सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पे लिख लिए और 5 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब सिंपली 92 के हमारे क्या हो जाएंगे, 92 2 इंटू, अब ये 46 हो जाएगा तो 2 इंटू 23 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जब एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या बताया था, एच सी एफ में दोनों में जो कॉमन हो, कॉमन क्या है हमारा ओनली 2, सिर्फ हमारा 2 कॉमन है तो 2 हमारा एच सी एफ हो गया। अब एल सी एम क्या है, एलसीएम इक्वल्स टू हमने बताया था जो मैक्स पावर हो, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 1 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ नहीं है तो 3 हो जाएगा। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, 17 और 23, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये हमारा एचसीएफ होगा। फिर इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करा देंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूफ हो जाएगा।
सिमिलरली हमको इस क्वेश्चन को करना है। बिल्कुल पहले हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर प्राइम फैक्टर्स से एचसीएफ और एलसीएम। बेसिकली हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने आ गए, अब उनसे एचसीएफ और एलसीएम भी निकालना आ गया, तो मल्टीप्लाई तो हम लोग खुद से कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो हम लोग ये क्वेश्चन आगे आप खुद लगा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर। मतलब यही फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या करने हैं? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब नंबर्स हमारे 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो या 2 नंबर्स हो, वही रूल लगना है जो इसमें लगा है वही उसमें। तो एक क्वेश्चन इसका हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12, 15 एंड 21। अब 12, 15 एंड 21 तो हम लोग सबके अलग अलग पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 12, 15 एंड 21। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7, ये हमारा 25 का हो जाएगा। अब हम लोग वही करेंगे, पहले एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे। एच सी एफ में क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो, मीन्स तीनों नंबर में जो कॉमन हो, 3 3 3, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? एच सी एफ हमारा 3 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल्स टू, अब देखते हैं, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी, तो 3 तो 3 ही लिख देंगे। यहाँ 5 है, 5 भी लिख देंगे, और यहाँ 7 है तो 7, क्योंकि मैक्स पावर तो है और किसी में तो 5 है नहीं, तो मतलब 5 की पावर 1 ही मैक्स पावर हुई। 7 भी और किसी में नहीं, तो मतलब 7 की पावर 1 ही मैक्स पावर हुई। तो ये क्या हो जाएगा? 5 से हमारा 35, 35 3 आर 105, 105 4 आर 420। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। अब सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चंस के भी ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर्स नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम जो कॉमन होगा तीनों में वो हमारा एचसीएफ होगा, और जो मैक्स पावर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा एलसीएम आएगा। जैसे अगर ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखना चाहें तो थर्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेकंड हम लोग अपने आप करेंगे, सिर्फ क्या करना है? फैक्टर्स करना है और उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे करना है ये हम आपको बता ही चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बताने जा रहे हैं। 25, अब 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, बहुत ही आसान है। 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3, और 25 के फैक्टर्स 5 इंटू 5। सारे फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लिए, जैसे एलसीएम टाइप लेते थे वैसे फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद में एचसीएफ के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है? यहाँ 5 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। यहाँ सिर्फ 5 5 है, यहाँ 3 3 है और वहाँ 2 है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मीन्स हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 1 1 तो सभी में कॉमन होता है ना। ठीक है, तो अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ नहीं है, तो मीन्स 2 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ नहीं है, तो ये 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 2। मैक्स पावर्स तो यही है, तो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा? ये 8 हो जाएगा। 8 इंटू 3 3 आर 9 इंटू 25, तो 25 8 सा हमारा क्या हो जाएगा? 200, और 200 9 सा 1800, तो यहाँ से एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 1800 आ जाएगा। एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा और एलसीएम 1800 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी इसी बिल्कुल सेम मेथड से पहले एचसीएफ निकालेंगे, फैक्टर्स पहले फैक्टर्स निकालेंगे 17 के, 13 के और 29 के, और सिंपली हमें देखना है कि इसके फैक्टर और कुछ नहीं हो सकते। 1 इंटू 17, 1 इंटू 13 और 1 इंटू 29 हो जाएंगे फैक्टर। तो हमें एचसीएफ क्या मिलेगा? जस्ट 1 मिलेगा, और उसके बाद में जो एलसीएम होगा वो इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं, और जब सारे प्राइम फैक्टर हो तो उनमें क्या होता है? जो हमारा एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। देख लेंगे पहले, अगर सारे ही प्राइम फैक्टर दिएंगे और उसका एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा, और एलसीएम जो होगा जितने भी नंबर दिए गए सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, इसे सॉल्व करते हैं। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9, then find the LCM of those numbers। तो हमें क्या किया गया है? HCF दिया है दो नंबर्स का और LCM फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमारे दिमाग में तुरंत ही फॉर्मूला आ गया कि हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा।
तो एलसीएम जो यहाँ से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स हमारे क्या है 306 इंटू 657, और एचसीएफ हमारा 9 है तो यहाँ 9 पुट कर देते हैं। अब 9 से इसे हम लोग कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 से पहले देख लेते हैं, 9 7 जा 63 एंड 9 3 जा 27, ठीक है। अब तो जो हम लोग 306 को 73 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, 306 3 जा 918, 918 का 8, 91 कैरी हो जाएगा, 306 7 जा हो जाएगा हमारा 21 एंड 42, 21 42 में 91 जोड़ेंगे तो 22 एंड 33 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 हो जाएगा 22338, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इन दोनों नंबर्स का क्या हो गया, एलसीएम हमने फाइंड आउट किया, सिंपली ये फॉर्मूला लगाया और फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या गिवन है, सॉल्यूशन, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ n किसी भी n के कोई भी नेचुरल नंबर के लिए क्या हमारा 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n की जो वैल्यू होगी उसका लास्ट डिजिट जो होगा एंड विद डिजिट 0, मीन्स कभी लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट किन नंबर्स का 0 हो सकता है, कोई ऐसा नंबर जिसका एटलीस्ट 1 फैक्टर 5 हो। किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है मीन्स उसका एक फैक्टर 5 होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है, अगर 0 लास्ट डिजिट है तो हमारा 5 से डिविजिबल होता है, मीन्स अगर किसी भी नंबर का कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल होता है, क्या, इफ एनी नंबर इज divisible by 5, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल होता है तभी उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, ठीक है। ओनली इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। क्या होगा, 6 टू दी पावर n का n डिजिट 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। अब 6 टू दी पावर n को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 टू दी पावर n, मीन्स 2 टू दी पावर n एंड इंटू 3 टू दी पावर n। अब 2 टू दी पावर n और 3 टू दी पावर n को हम सॉल्व करेंगे, इसमें हमारा 5 तो फैक्टर है ही नहीं, चाहे कितने भी पावर्स क्यों ना हो, 2 टू दी पावर n मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, जितने भी n की वैल्यू रखेंगे तो 2 2 हमारे आते जाएंगे, और 3 भी 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ जो होगा वो हमारा क्या होगा, देर इज नो फैक्टर 5, यहाँ 5 से तो कोई 5 का तो फैक्टर ही नहीं है, और जब 5 फैक्टर ही नहीं है इसका मतलब क्या है, 6 टू दी पावर जो है इज नॉट डिविजिबल बाई 5। अब कोई 5 इसमें फैक्टर नहीं, इसका मतलब 5 से डिविजिबल नहीं। अब अगर 5 से डिविजिबल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका एंड डिजिट जो होगा, एंड डिजिट कैन नॉट बी जीरो, सिंपली, क्योंकि जब इसमें हमारा फैक्टर नंबर 5 ही नहीं, मतलब फैक्टर 5 ही नहीं है इसमें, ये 5 से डिविजिबल ही नहीं है, तो इसका लास्ट डिजिट तो कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 उसी का होता है जो 5 से डिविजिबल होता है, और ये 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है, हेंस एंड डिजिट कैन नॉट बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारा 6 क्वेश्चन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो बेसिकली हमें इसे क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। मैंने बताया क्यों है, वाई, तो हम लोगों को वाई का आंसर देना है, और सिंपली हम लोग जानते हैं कोई नंबर कंपोजिट नंबर तब होता है जब उसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आ जाए। स्टार्टिंग में ही हमने बताया था, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, ये 13 दोनों में तो 13 कॉमन ले लेंगे, 13 7 इंटू 11, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 इंटू 11, और ये क्या हो जाएगा 13 कॉमन हो गया तो 13 रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 11 7 जा 71 हो जाएगा, 77, और 77 में 1 ऐड करेंगे तो 78। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 6, अब 13 इंटू 13 इंटू 6 ये मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन
टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स। अब किसी नंबर के अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर, हैंस प्रूव्ड हो गया पहला नंबर हमारा। अब सेकेंड नंबर को देखते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ से हम लोगों को क्या 5 कॉमन मिलेगा। पहले सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि हमें ऐसे ही मल्टीपल में प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, फिर हमें पता चल गया मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। अब यहाँ से हमें 5 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लिया, ये क्या होगा 7 6 4 3 2, तो 7 6 42 हो जाएगा, 42 इंटू 4 3 12 12 2 24 और प्लस 1 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 24 2 48 और 24 4 96, तो ये हो जाएगा हमारा 1008 प्लस 1 यानी 5 इंटू 1009। अब इसके हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा 5 इंटू 1009 आ गया। अब 5 इंटू 9 देखिए 1 तो सबका ही फैक्टर होते हैं तो इसके क्या हो गया मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके भी हो गए मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स। कैसे हो गए मोर देन 2 फैक्टर, क्योंकि ये जो भी नंबर आएगा हमारा 9045 मल्टीप्लाई करने पे वो 1009 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 1 से तो होएगा ही, और खुद से भी डिवाइड होगा, तो इसके तुम्हारे 4 फैक्टर्स हो गए, तो इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हुए, तो ये नंबर्स हमारे दोनों के दोनों क्या हो गए कंपोजिट नंबर। हैंस ये जो दोनों के दोनों नंबर हो जाएंगे ये हमारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया क्योंकि ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, इसके लिए ये हमें आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 गिवन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, एक राउंड के लिए जो सोनिया है वो 18 मिनट्स ले रही है, एंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि क्या कर रहा है वो 12 मिनट्स ले रहा है। उसके आगे का क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, हम लोग देखते हैं अभी। सो क्वेश्चन है हमारा आगे का, देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब हमसे कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सपोज करते हैं कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ है, और सोनिया जो है 18 मिनट्स ले रही है एक सर्कल राउंड करने में, और रवि 12 मिनट्स ले रहा है। अब सपोज करते हैं कि दोनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं वो भी एक ही पॉइंट से, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। लेट करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जैसे ये एक हमारा सर्कुलर पाथ है, अब सपोज करो यहाँ से रवि और सोनिया दोनों स्टार्ट करते हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में। अब इसके बाद जैसे 12 मिनट बाद यहाँ पे रवि आ जाएगा, बट 18 मिनट बाद आएगी सोनिया, मतलब जब 12 मिनट बाद यहाँ पे रवि आएगा तो वो 18 मिनट बाद आएगा, मतलब वो 12 मिनट पे कहीं पीछे ही होगी, मीन्स एक बार में तो नहीं मिलेंगे। तो वही पूछ रहा है कितने मिनट्स बाद हमारे रवि और जो सोनिया है दोनों के दोनों वो एक साथ मतलब इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। सो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है, दोनों को जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, उतने ही टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे। सो 18 का अब निकालेंगे क्या, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं तो उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो 18 का क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लिख लेते हैं, इंटू 3 की पावर 2 है यहाँ ज़्यादा तो यहाँ 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 3 9 एंड 9 2 18 एंड 18 2 36। तो क्या हो जाएगा आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट ईच अदर विद ऑन अ या फिर एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। यहीं पे जो होगा, जैसे सपोज करते हैं ये
अब देखते हैं रवि क्या करेगा। रवि देखो सिंपल सी बात है, रवि 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर रहा है, तो 36 मिनट में वो 3 राउंड पूरे करेगा और जहां से स्टार्ट करा है वहीं पे आ जाएगा। अब सोनिया को क्या है 18 मिनट्स लग रहे हैं, तो वो 18 मिनट में एक राउंड पूरा करेगी और फिर दूसरे 18 यानी 36 मिनट बाद वो 2 राउंड लगा पाएगी, बट इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। तो इसी तरह से दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब एक्सरसाइज 1.2 में जो भी फैक्टराइजेशन मेथड और प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि आगे भी मतलब कभी भी इनका यूज़ हम लोग कर सकते हैं कभी भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.3 की पूरी थ्योरी कवर करेंगे और उसके एनसीईआरटी के जो सारे क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे।